तो क्या आपको भी लड़कियां पटाना पसंद है? अगर आपका जवाब यहाँ है, यस है, तो आप भी बिजनेस कर सकते हैं। यस, आप ये सही सुन रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डॉट कॉम सीक्रेट सीरीज का पार्ट 2 द कम्युनिकेशन फनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स। नाउ सबसे पहले अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स का मतलब जान लेते हैं कि अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स का मतलब ये नहीं होता कि मैं एक गुड लुकिंग हूँ, या फिर वो आपका जो बिजनेस का जो अट्रैक्टिव कैरेक्टर है वो एक गुड लुकिंग, स्मार्ट, हैंडसम है। अट्रैक्टिव कैरेक्टर आपका किसी भी टाइप का हो सकता है जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस के अंदर सेल्स जनरेट कराता हो, आपके बिजनेस की और ग्रोथ कराता हो। तो सबसे पहले अट्रैक्टिव कैरेक्टर का आइडिया जो है रसल ब्रंसन को एक सेमिनार के अंदर आया, जहां पर वो जॉन एलेनिस को सुनने गए थे। जॉन एलेनिस जो है, उनका काम है लोगों को लड़कियां कैसे अट्रैक्ट करनी है सिखाना। तो जैसा कि आपको ध्यान होगा सलमान खान की मूवी पार्टनर में लव गुरु, तो उस टाइप का जो है जॉन एलेनिस है। तो वहां से रसल ब्रंसन को एक आइडिया आया कि लड़कियों को अट्रैक्ट करना और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके सेल करना सेम कॉन्सेप्ट है। तो वहां से उन्होंने जो है उस कॉन्सेप्ट अट्रैक्टिव कैरेक्टर को मीनिंग को समझा, और फिर उन्होंने जो है अपने बिजनेस के अंदर अट्रैक्टिव कैरेक्टर का यूज करना शुरू किया। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दूं, तो अगर आपने सबवे का प्रोडक्ट यूज किया हो, तो सबवे का जो है एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर है जारेड। जारेड जो कि 400 पाउंड का मोटा सा इंसान था, जिसने सिर्फ सुबह शाम सबवे का ही नाश्ता किया, सबवे का ही ब्रेकफास्ट लिया, फास्ट फूड खाया, और उसका जो वेट है वो काफ़ी कम हो गया। तो जो सबवे ने क्या किया, उसकी स्टोरी को यूज़ किया और हर जगह अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने के साथ में सबवे उस जारेड का फोटो लगाया अपने पोस्टर्स के ऊपर। तो लोगों ने क्या सोचा कि अगर ये जो है अपना वेट इतना लूज कर सकता है सिर्फ सबवे का प्रोडक्ट खाने के बाद, तो हम भी हमारा वेट लूज कर सकते हैं। तो सबवे सबवे ने जो है उसका उस जारेड को एज अ अट्रैक्टिव कैरेक्टर अपने बिजनेस के अंदर यूज किया, और उसको जो है हर जगह प्रमोशन कर दिया। तो सबवे की जो सेलिंग थी काफी बढ़ गई। तो इसने सबवे ने अपने प्रोडक्ट के अंदर जो है अट्रैक्टिव कैरेक्टर का यूज किया। फिर हमारे जो है हमारे अट्रैक्टिव कैरेक्टर के तीन कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट, आइडेंटिटी और स्टोरी लाइन। तो सबसे पहले जो है हमारा एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास चार कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली है बैक स्टोरी, दूसरी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स पैरेबल, थर्ड आती है कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लो, और फोर्थ आती है पावर ऑफ पोलरिटी। तो सबसे पहले हम जानते हैं बैक स्टोरी के बारे में। तो जैसा कि अभी मैंने आपसे बात की थी कि सबवे ने जो है जारेड का यूज किया अपने प्रोडक्ट की सर्विस को सेल कराने के लिए, तो वो जो हो गई एक बैक स्टोरी हो गई। तो किसी भी बिजनेस के अंदर आप चाहे कोई भी बिजनेस कीजिए, अगर आपके पास कोई बैक स्टोरी नहीं होगी, अगर आपके पास कुछ ऐसा वे नहीं होगा जिससे कि आपसे लोग जो है ट्रस्ट करें, इमोशनल जुड़े आपसे, तो आपका प्रोडक्ट किसी भी सूरत में नहीं सेल होगा। तो उसके लिए जो है आपको अपनी किसी प्रोडक्ट की आपकी खुद की बैक स्टोरी सुनानी होगी, या फिर आप किसी और की भी बैक स्टोरी सुना सकते हैं, जैसे कि सबवे ने यूज किया अपने कस्टमर की बैक स्टोरी को सुना के। तो इस टाइप से जो है आप बैक स्टोरी का यूज कर सकते हैं। तो इससे जो है आपके कस्टमर जो है वो और आपकी तरफ अट्रैक्ट आएंगे। फिर हमारे पास आती है कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीक इन पैरेबल्स। अट्रैक्टिव कैरेक्टर स्पीक्स इन पैरेबल्स। तो इसमें जो होता है पैरेबल्स का मतलब होता है छोटी छोटी स्टोरी में टेलिंग करना, स्टोरी टेलिंग करना। यहाँ पर जो है पीपल ट्रस्ट उन्हीं पे करते हैं जिनसे वो कनेक्ट होते हैं। तो अगर आप अपनी यहाँ पर कुछ स्टोरी टेलिंग करेंगे, आप स्टोरी बताएंगे अपनी, तो यहाँ पर जो है आपसे कनेक्टेड होंगे पीपल, और वो आपसे बाय करने की बिल्कुल करेंगे प्रोडक्ट। जैसे कि अगर मैं आपको
रसल ब्रंसन का ही एग्जांपल देता हूँ उनकी बुक का। तो वो कहते हैं कि एक रात जब वो अपनी सब प्रैक्टिस करके अपने डोम में सोने चले गए, तो सडनली उनके जो गेट पर उनके कोच आए और उन्होंने दरवाजा को खटखट किया। तो रसल ब्रंसन ने दरवाजा खोला और उन्होंने अपने कोच को देखा। तो उनके कोच ने उनको जो है एक डीवीडी दी। डीवीडी देने के बाद उन्होंने रसल से अपना वॉलेट मांगा। तो रसल ने जैसे ही उनको अपना वॉलेट दिया, उनके कोच ने जो है सारा जितना कैश था वॉलेट के अंदर सब ले लिया। रसल जो है वो कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हुआ। तब उनके कोच ने जो है उनसे कहा, अगर मैं तुमको ये डीवीडी फ्री में दे देता तो तुम इसको शायद नहीं यूज करते और तुम इसको बिल्कुल भी नहीं देखते, बट क्योंकि तुमने इस पर इन्वेस्ट किया है, तुमने इसको खरीदा है मुझसे, तो तुम इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट रखोगे। तो ये होता है स्टोरी टेलिंग करना। जैसे कि अभी मैं आपको ये वीडियो एक और एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। अभी मैं आपको ये .com सीक्रेट सीरीज का पूरा ब्रीफ समरी आपको फ्री में यूट्यूब पर दे रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करेंगे। अगर आप इसका पेड वर्जन खरीदते, आप अगर इस बुक को खरीदते, तो शायद आप इस बुक को और इंटरेस्ट से पढ़ते। तो ये जो होता है वो इन्वेस्टमेंट का पावर होता है। तो पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो पैरेबल्स के थ्रू रसल ब्रंसन ने समझाया। फिर हमारे जो है अट्रैक्टिव कैरेक्टर की थर्ड स्टेज आती है कैरेक्टर फ्लो। कैरेक्टर फ्लो का मतलब होता है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खामियां तो होती ही है। चाहे वो आपकी फेवरेट मूवी का कोई भी एक्टर हो या फिर कोई बुक का अट्रैक्टिव कैरेक्टर हो, अगर उसके अंदर खामियां नहीं होगी, अगर वो जो है बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा, तो आप उसके ऊपर उसको फेक मानेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे आप उसको। तो हर एक कैरेक्टर जो है वो अपनी अलग पहचान और कुछ खामियां तो सब में रहती ही रहती है। तो ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक फ्लो। फिर हमारे पास आता है पावर ऑफ पोलरिटी। तो पोलराइजेशन होना बिल्कुल जरूरी है अट्रैक्टिव कैरेक्टर के लिए। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि अपने दो विभिन्न डिफरेंट सोच के लोग। तो यहाँ पर जो है आपका अट्रैक्टिव कैरेक्टर की जो ओपिनियन होता है, वो कोई भी ओपिनियन रखता है, चाहे उसके फैन उसको पसंद करें या ना करें, पर वो अपना ओपिनियन पर फिक्स अड़ा रहता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, एक लाइन ड्रॉ करता है और फिर उस लाइन को के अंदर लोगों को डिवाइड करता है। जो लोग उसके साथ नेचुरल जुड़े होते हैं, दूसरे जो लोग उससे डिसएग्री करते हैं, और तीसरे आते हैं जो लोग उससे एग्री करते हैं। तो वो जो है इस टाइप से जो है वो पोलराइज करता है। फिर वो क्या करता है कि अपने ओपिनियन पर तो वो बना हुआ है, फिर वो उस पर वहां से जो उसको उसके रियल फैन मिलते हैं, जिनको वो चाहे कुछ भी प्रोडक्ट सेल करे, चाहे वो ए से लेकर के जेड तक, ए से बी तक कोई भी छोटे से छोटा प्रोडक्ट सेल करे, उसके रियल फैन जो है उससे बिल्कुल खरीदेंगे। तो ये होती है हमारी पावर ऑफ पोलराइजेशन। तो हर बिजनेस के अंदर पोलराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थी हमारी अट्रैक्टिव कैरेक्टर की 4 एलिमेंट्स। फिर हमारे अट्रैक्टिव कैरेक्टर का जो है वो दूसरा कंपोनेंट है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के अंदर सबसे पहला है हमारे पास द लीडर, फिर आता है हमारे पास द एडवेंचरर और द क्रूजडर, फिर हमारे पास आता है द रिपोर्टर एंड द इवेंजलिस्ट, फिर हमारे पास आता है द रिलोकेंट हीरो। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी शुरू करते हैं द लीडर से। तो द लीडर का मतलब जो होता है, लीडर जो अपने ऑडियंस को लीड करता है, उनको अपने साथ में लेके चलता है। जैसे कि मैं एक आपको मेरी कोई जर्नी बताता हूँ, तो मैंने जो मेरी जर्नी में जो प्रॉब्लम फेस करी थी, अगर मैं वो जर्नी की प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करूँगा, तो जो है आप मुझसे और कनेक्ट हो पाएंगे। तो सभी लीडर्स की और ऑडियंस की, लीडर्स की जो बैक स्टोरी जो होती है वो सेम होती है। तो आप जो है अपने एज अ लीडर अपनी ऑडियंस की परेशानी को समझते हैं और उसको जो है सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपके साथ यहाँ पर लोग और ज़्यादा जुड़ते हैं। जैसा कि आप एज अ लीडर आपने अपनी परेशानी को सोल्व किया, तो आपको जो प्रॉब्लम आपके जर्नी में आई थी, वो प्रॉब्लम आपके सामने ऑडियंस में भी आएगी।
आ रही होगी, तो आप उसको कोशिश करेंगे कि सोल्व कर पाए। फिर हमारे पास आता है द एडवेंचरर और द क्रूज़र। तो एडवेंचरर और द क्रूज़र, तो यह जो है एक क्यूरियस टाइप का इंसान होता है, जो कि जिसके पास हर क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है। वो एक एक्सपर्ट है बट उसके पास हर क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो वो जो है एक जर्नी पर निकलता है। वहां से फिर जो है सारे के सारे आंसर को लेकर के आता है और अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करता है। तो ये हो गया एक एडवेंचरर और द क्रूज़र। फिर हमारे पास आता है द रिपोर्टर और द इवेंगलिस्ट। तो रिपोर्टर और इवेंगलिस्ट जो है वो हर बिजनेस के अंदर जरूरी होता है। अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई, फिर जो है आपने एक एज ए रिपोर्टर बन जाए। अगर आपको किसी भी फील्ड के अंदर नॉलेज नहीं है तो भी, तो आप क्या कर सकते हैं एज ए रिपोर्टर, मतलब आपको बहुत ही कम नॉलेज है या फिर कुछ कम नॉलेज है, तो आप उसको एज ए रिपोर्टर बन सकते हो और आप बड़े बड़े लोगों की इंटरव्यू ले सकते हैं। तो रिपोर्टर बन करके आपने जो है एज अपने आपके लिए भी ऑडियंस बनाई और जिसका आपने इंटरव्यू लिया उसके लिए भी फॉलोअर्स बढ़े। तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अगर आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हो तो वो भी सेम करते हैं अपनी ऑडियंस को बनाने के लिए। तो इसके, ये जो है एक रिपोर्टर इवेंगलिस्ट हो गया। फिर द रिलोकेंट हीरो, फिर हमारे पास आता है द रिलोकेंट हीरो। तो जो ये रिलोकेंट टाइप का इंसान है, इसके पास जो नॉलेज है, ये एक स्पॉटलाइट में आने के पसंद नहीं करता है, बट जो इसके पास नॉलेज है, जो इसके पास एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये उस नॉलेज को शेयर करने के लिए अपनी शाइनेस को कम करता है और उस नॉलेज को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स का। तो ये हमारे अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स की 4 आइडेंटिटी थी कि द लीडर्स, द अबेंडम और क्रूसेडर, द रिस्पॉन्सिव इवेंगलिस्ट एंड द रिलोकेंट हीरो। फिर हमारे अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स की स्टोरी लाइन्स आती है। तो अट्रैक्टिव स्टोरी लाइन्स, तो सबसे पहले हमारे बिजनेस के अंदर स्टोरी लाइन का, स्टोरी टेलिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट की है। अगर आपका स्टोरी नहीं है आपके पास, तो आपके पास जो है वो कस्टमर कनेक्ट नहीं होंगे। तो स्टोरी लाइन जो है हमारी सबसे पहली है लॉस एंड रिडेम्पशन, फिर दूसरी है अस वर्सेस देम, थर्ड है बिफोर एंड आफ्टर, एंड फोर्थ इज अमेजिंग डिस्कवरी, फिर सीक्रेट टेलिंग एंड थर्ड पर्सन टेस्टिमोनी। सबसे पहले हम स्टोरी टेलिंग के अंदर बात करते हैं लॉस एंड रिडेम्पशन। तो लॉस और रिडेम्पशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास कोई लॉस और रिडेम्पशन की स्टोरी है आपकी, जो कि आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, तो आप जो है उसको अपने सेलिंग करने के टाइम यूज कर सकते हैं और आप अपने सेल जो है और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो किसी भी बिजनेस के अंदर लॉस एंड रिडेम्पशन की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। फिर हमारे पास आती है अस वर्सेस देम। अस वर्सेस देम का मतलब हमने अभी पोलैरिटी के अंदर पढ़ा था कि वहां पर जो है वो अपना हमारा अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स जो है वो अपनी ऑडियंस को 2 हिस्सों में बांट देता है, जो कि उससे एग्री करती है, जो उससे डिसएग्री करती है। तो उसके पास जो एग्री कस्टमर्स होती है वो उसकी परमानेंट कस्टमर्स हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो अस वर्सेस देम हो गया कि ये मेरे परमानेंट हो गए और ये जो है मेरे सिर्फ नॉर्मल या फिर मेरे हेटर्स हो गए। तो ये जो है अस वर्सेस देम हो गया। फिर आता है हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर। तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। ये तो आपने किसी भी न्यूज एड, टीवी एड में देखा होगा कि पहले तो मैं इतनी मोटी हुआ करती थी, मैंने इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद इतना वेट लूज कर दिया। तो ये जो है एक बिफोर एंड आफ्टर की टेक्निक्स होगी कि मैं तो पहले इतना पिंपल्स हुआ करते थे मेरे फेस पर, अब मेरे फेस पर मैंने इस क्रीम को यूज किया और मेरा फेस जो है एकदम गोरा हो गया। तो इस टाइप से जो है आप अपने अट्रैक्टिव कैरेक्टर को बिफोर एंड आफ्टर में यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आती है अमेजिंग डिस्कवरी। अमेजिंग डिस्कवरी तो एक
यहाँ पर जो है आप कोई भी प्रोडक्ट यूज किया आपने, या फिर आप एज अ सेल्समैन है, तो अगर मैं यहाँ पर किसी शॉप पर एक शर्ट बाय करने गया हूँ, जो जो सेल्समैन है, जो मैंने शर्ट पसंद किया और वो जो मैंने पहन लिया उस शर्ट को, तो सेल्समैन जो है वो मुझे कहेगा कि वाह क्या लग रहा है आप इस शर्ट में, बट एक्चुअल में वो शर्ट जो है वो मुझ पर अच्छा भी नहीं लग रहा होगा और मुझे पसंद भी नहीं आएगा, बट द सेल्समैन जो है वो उसकी अमेजिंग डिस्कवरी को यहाँ पर यूज करेगा। तो ये होती है अमेजिंग डिस्कवरी। फिर हमारे पास आती है सीक्रेट टेलिंग। तो रसल ब्रंसन कहते हैं कि उसकी पूरी डॉट कॉम सीक्रेट जो बुक है वो एक सीक्रेट टेलिंग के ऊपर ही बनी हुई है। तो सीक्रेट टेलिंग मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं कि रसल कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आपका बिजनेस जो है वो 10x की ग्रोथ कर जाएगा। तो यहाँ पर जो उन्होंने एक सीक्रेट डाल दिया कि आप मेरे प्रोडक्ट को बाय करो और मेरे प्रोडक्ट के बाद में आपका जो बिजनेस है, जो आपका सर्विसेज है, वो आपकी ग्रोथ 10x हो जाएगी। तो यहाँ पर एक सीक्रेट टेलिंग। फिर आता है हमारे पास थर्ड पर्सन टेस्टिमोनियल। तो किसी भी बिजनेस में चाहे XYZ, अगर आपके पास टेस्टिमोनियल नहीं है आपके क्लाइंट का, तो आपका बिजनेस का और नए कस्टमर्स अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो टेस्टिमोनियल जो एक अट्रैक्टिव करता है आपके कस्टमर्स को। आप अपने टेस्टिमोनियल्स, आप जो अपने क्लाइंट को दी हुई सर्विसेज से वीडियोस के फॉर्म में, ईमेल के फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में टेस्टिमोनियल इंपोर्ट जरूर लिया कीजिए। तो इसके थ्रू जो है आप अपने बिजनेस की ग्रोथ को और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये होता है टेस्टिमोनियल। तो जो भी आपने प्रोडक्ट शेयर किया है, लोगों को जो सक्सेस मिली है उस प्रोडक्ट से, आप उसको यूज एज अ टेस्टिमोनियल बता करके यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में। तो ये थी हमारे अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स की। फिर हमारे यहाँ जो आती है डॉट कॉम सीक्रेट नंबर 7 आते हैं, और सॉप ओपेरा सीक्वेंस। तो सॉप ओपेरा सीक्वेंस जो है उसमें बेसिकली ईमेल लिस्ट के बारे में बताया गया, ईमेल को कैसे आप अपने ईमेलर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो जैसे कि रसल ब्रंसन कहते हैं कि उनकी जो, जब इनको सॉप ओपेरा कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता था, तब उनके जो प्रोडक्ट हैं या उनके जो ईमेल लिस्ट है लोग ओपन नहीं करते थे और उनको रीड नहीं करते थे। तो उन्होंने जो ये सॉप ओपेरा कॉन्सेप्ट जो है वो अपने फ्रेंड एंड्रयू चेपरसन से सीखा। तो सॉप ओपेरा कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप जो है अपने कस्टमर को हुक करके रखते हैं। आप अपने जो भी रीडर्स हैं, ईमेल की लिस्ट है, उसको जो है आप हुक करके रखते हैं कि आप मेरा ईमेल नेक्स्ट डे ज़रूर ओपन कीजिए, तो मैं आपको ये सीक्रेट ज़रूर बताऊंगा। तो इसके अंदर से जो है एंड्रयू जेफरसन जो है वो 40 से 50 की ईमेल लिस्ट को सीक्वेंस को तैयार करके रखते हैं। और आप इससे किसी बेसिक बिगिनर हैं तो आप जो है वो 4 से 5 ईमेल जो है वो तैयार करके रखिए। तो हर एक ईमेल के अंदर आप अपने कस्टमर्स को पुश कीजिए कि आप इस नेक्स्ट ईमेल को ज़रूर ओपन कीजिएगा, तो मैं आपको ये सीक्रेट बताऊंगा। तो इस वे से जो है वो आपके ईमेल्स को और ज़्यादा रीड करेंगे और फिर जो है आपकी जो है वो सेल और आपकी जो क्यूरियोसिटी जनरेट होगी उसके क्लाइंट में के मन में कि आपका ईमेल ज़रूर ओपन करे वो। तो तो आप जो है वो उस ईमेल को खोलने के लिए क्यूरियोसिटी हो जाएगी। तो जैसे कि आपने मिर्ज़ापुर का सेशन तो अभी देखा ही होगा और आप उसका वेट बहुत ही ज़्यादा तरीके से कर रहे हैं कि अगले सेशन में क्या होने वाला है, अगले सीजन में क्या होगा, कि मिर्ज़ापुर का जो वो एंड जहाँ पे हुआ था, तो आप उसको बहुत ही एग्रेसिवली वेट कर रहे हैं। तो ये होता है सोप ओपेरा सीक्वेंस। आपने अपनी ऑडियंस को हुक करके रखा है कि क्या होगा नेक्स्ट में, क्या होगा। जैसे कि आप से टीवी में देखते हैं कितने भी शॉप, डेली शॉप्स, उनमें आपको यही होता है कि जानने के लिए देखते रहिए, कल का एपिसोड जरूर देखिए, कल का एपिसोड देखना ना भूलें। तो इस टाइप से जो वो अपनी ऑडियंस को हुक करके रखते हैं। तो सेम का सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ईमेल लिस्ट के अंदर अप्लाई हुआ है। तो फिर हमारे पास आती है सोप ओपेरा की सीक्वेंस की टेक्निक्स। तो सबसे पहले हमारे पास आती है सेट द स्टेज डे 1 की। फिर हमारे पास आती है हाई ड्रामा बैक स्टोरी नेल, तो इसके अंदर डे 2 के अंदर आती है। फिर हमारे पास आती है डे 3 की ईमेल रिक्वेस्ट इपिफनी वन थिंग। फिर हमारे पास आती है डे 4 की हिडन बेनिफिट्स। और डे 5 में आती है हमारे पास अर्जेंसी कॉल टू एक्शन CTA।
फिर ये जो है हमारे पास इस टाइप से सोप ओपेरा सीक्वेंस के थ्रू जो है हम हमारे ईमेल लिस्ट को तैयार करते हैं और हमारे क्लाइंट्स को जो हमारी ईमेल लिस्ट होती है उनको सेंड करते हैं इस फॉर्मेट में। तो फिर सबसे पहले तो हमारे जो पहली ईमेल लिस्ट का सीक्वेंस होता है वो होता है द सेट स्टेज। तो द सेट स्टेज के अंदर जो है हम जो है हमारे जो लिस्ट है, जो ऑडियंस है, उनको हम एक सिंपल सा थैंक यू का नोट भेजते हैं और हमारी जो है जर्नी का बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करी, क्या मैंने अपने ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी कैसे स्टार्ट करी एंड ऑल। फिर हम उसी ईमेल के सीक्वेंस में एंड में उसको बोल देते हैं कि अगर आपको मेरी ये सारी जर्नी जाननी है और आपको मेरा एक फ्री प्रोडक्ट चाहिए तो आपको मेरा कल का ईमेल ज़रूर ओपन करना होगा। जैसा कि आप मैं यहाँ पे आप ये रीड कर पा रहे हैं कि मैंने ये स्क्रीनशॉट डाल रखा है। इनफैक्ट टुमारो गोइंग टू डू जस्ट येस आई एम गोइंग टू, ये लाइन जो है, बट यहाँ पे आप देखिए बट ओनली इफ़ यू ओपन द ईमेल व्हेन इट्स कम। तो यहाँ पर उसने क्या किया, क्यूरोसिटी डाल दी कि मेरे को अगर ये ईमेल में अगर कल ओपन करूँगा तो ही मुझे इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो ये हमारी पहली स्टेज हो गई। फिर तो इससे हमने जो है हमारे कस्टमर को लिस्ट को जो है ईमेल खोलने के लिए हुक करके रख दिया। फिर हमारे पास आता है सेक्शन विद हाई ड्रामा। तो किसी भी स्टोरी में आप अगर आपकी कोई भी मूवी स्टार्ट होती है, जैसे कि आपने कितनी बार मूवीज़ देखी है, तो वो जो है स्टार्टिंग में इतना ड्रामाटिकल स्टार्ट होती है कि आपको जो वो उस मूवी को एंड तक देखने की क्यूरियोसिटी होती है। कोई कितनी भी मूवी हो गई और जैसे कि उसकी स्टार्टिंग में उसका एंडिंग बता देते हैं कि कोई हीरो जो है वो मर गया, तो वो कैसे मरा उसको आपको देखने के लिए उस मूवी को पूरा एंड तक जाना पड़ेगा। तो ये हाई ड्रामा ओपन, आपका जो मेल आप सेंड कर रहे हैं तो वो जो है आप उसको एक हाई ड्रामा से स्टार्ट करके सेंड करना पड़ेगा, जिसको वो रीड करे और आपकी जो है वो एंड तक उस मेल को पढ़े कि आपका वो मेल क्या है और किस बारे में। तो उसके लिए अंदर आपको अपनी बैक स्टोरी बतानी होगी कि आपने किस टाइप से अपनी जर्नी को शुरू, आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, आपने अपने ऑनलाइन बिजनेस के अंदर क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। तो जो है आपका कस्टमर जो है, आपने अपने कस्टमर के उस पॉइंट को पकड़ लिया जहाँ पर आपने भी आपका पॉइंट, कस्टमर आपका जो रीडर है जो चैलेंजेस फेस कर रहा है उसके अभी के टाइम में। तो इसके थ्रू जो है आपने अपने बैक स्टोरी को बताया और आपके कस्टमर जो आपके साथ हुक हुआ। फिर आपने उसको यहाँ पर एक बात और अटेंशन गेन कर लिया आपने उसका, कि आपने उसको अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ कि मैंने जो चैलेंजेस अपनी लाइफ में अपनी जर्नी में फेस किए वो ही चैलेंजेस वो भी उस जगह फेस कर रहे हैं, वो अपने आप को उस जगह रिलेट कर पाते हैं। तो वहाँ पे उनका जो है आपने हिट कर दिया पॉइंट पे, उनकी जो प्रॉब्लम पे उस पर आपने हिट कर दिया। फिर आपने उसको एंड कर दिया ये लिखते हुए कि जैसा कि आप यहाँ पे वुड यू लाइक टू नो व्हाट आई फाउंड आउट। तो यहाँ पर जो है आपने इसको वापस से क्यूरोसिटी जनरेट कर दिया। सो देन लुक फॉर माई ईमेल टुमारो, आई गोन शो यू ऑल द बेसिक थिंग एंड ऑल। मेरे लाइफ के सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने जो इसके अंदर नेक्स्ट ईमेल में शेयर करूँगा। तो आपने यहाँ पर उसको वापस से हुक कर दिया कि वो अपना आपका नेक्स्ट ईमेल ज़रूर रीड करें। फिर हमारे पास आता है एपिफनी। तो इसके अंदर आप जो है अपनी लाइफ की वो जर्नी बताओ जो अभी तक आपने करी है, जिसको आपका कस्टमर, क्योंकि आपका सारे आंसर सुनने को तैयार है, आप कुछ भी उसको प्रोडक्ट सेल करेंगे तो वो बाय करने को भी तैयार है। आप उसको बस वो जर्नी बताओ कि आपने कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदा और उस प्रोडक्ट से आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए उस प्रोडक्ट को बाय करने के बाद। तो वो जो है आप अगर इस टाइप से उसको बताएंगे तो वो आप उसको कुछ भी सेल करेंगे वो आपसे बाय करने को तैयार होगा। तो फिर हमारे पास ये थी हमारी एपिफनी। फिर हमारे पास आता है हिडन बेनिफिट्स। तो जैसा कि आप इस पॉइंट से ही समझ रहे हैं, हिडन बेनिफिट्स आपके प्रोडक्ट के कुछ छुपे हुए हिडन बेनिफिट्स। तो इसके अंदर आपको अपने प्रोडक्ट के उन बेनिफिट्स को बताना होगा जिसको लेने के लिए आपका कस्टमर जो है वो तैयार हो जाए। तो उसके लिए जो आपको उस प्रोडक्ट की पैरेबल्स, शॉर्ट स्टोरीज बतानी होगी कि आपको इस प्रोडक्ट को बाय करने के बाद ये प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट होगा। इस टाइप का जो आपको अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, जिससे कि वो आपके उस प्रोडक्ट को लेने के लिए किसी भी हालत में इम्पेशेंस हो जाए, बेताब हो जाए कि मुझे तो इस प्रोडक्ट को बाय करना ही है।
तो अगर आपने इस टाइप का अपने कस्टमर के माइंड में डाल दिया तो आपका वो प्रोडक्ट किसी भी हाल में खरीदेगा। ये था हमारा हिडन बेनिफिट। फिर हमारे पास आता है अर्जेंसी एंड कॉल टू एक्शन। तो इसका जैसे कि नाम अर्जेंसी एंड कॉल टू एक्शन, तो इसके अंदर जो हमें हमारे प्रोडक्ट को हमारे क्लाइंट को सेल करने के लिए पुश करना ज़रूरी है। उसको पुश करना के लिए हमें उस प्रोडक्ट को अर्जेंसी क्रिएट करनी होगी, क्योंकि ये हमारा अभी तक का इस सीक्वेंस का लास्ट ईमेल है। तो इसके अंदर जो है हमारा सिर्फ सीक्वेंस का लास्ट ईमेल है, हमारा उस कस्टमर के साथ लास्ट ईमेल नहीं है। उस प्रोडक्ट का जो हम फर्स्ट ईमेल से सेल करना चाहते हैं उसका लास्ट ईमेल है। तो उसके लिए जो हमें हमारे कस्टमर को उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए उसको पुश करना होगा, और हमें उस प्रोडक्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी क्रिएट करनी होगी कि आपको इस प्रोडक्ट को बाय करना ही होगा। आपको ये प्रोडक्ट बाय करने के बाद अगर आप ये प्रोडक्ट आज बाय नहीं करते हैं तो आपको जो है ये लॉस हो सकता है या फिर ये बेनिफिट नहीं होगा। इस टाइप का जो है आप अर्जेंसी क्रिएट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन क्रिएट कर दिया आपने कस्टमर के माइंड में, तो इसके थ्रू जो है वो आपका प्रोडक्ट बाय किसी भी हाल में खरीदेगा ही। तो ये थी हमारी सॉप ओपेरा की सीक्वेंस, जिसके अंदर हमने जाना कि आप अपने कस्टमर को किस टाइप से प्रोडक्ट को सेल करते हैं और किस टाइप से ईमेल सीक्वेंस को सेंड करते हैं। डेली फिर हमारे पास आता है डेली सेंडफील्ड ईमेल्स। तो सेंडफील्ड जो है आप अपने सॉप ओपेरा लिस्ट के कस्टमर को अभी तक हमारे साथ सिर्फ सीक्वेंस सॉप ओपेरा सीक्वेंस खत्म हुआ है, बट वो कस्टमर के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है हम उसको और भी आगे नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहेंगे, तो उसको और भी प्रोडक्ट हमें सेल करना होंगे। तो इसके लिए जो हमें हमारे अट्रैक्टिव जो कस्टमर हैं उनको हमारी प्रेजेंस को याद दिलाना होगा। तो इसके लिए जो हम उनको डेली कुछ भी नॉर्मल मेल कर सकते हैं, एपिसोड स्टाइल में, एपीफनी स्टाइल के अंदर, एजुकेशनल स्टाइल के अंदर। तो इस टाइप से जो है आप उसको मेल सेंड कर सकते हैं। तो सेनफील्ड जो है वो एक जस्ट स्टैंड अप कॉमेडी सीरियल है जिसका कोई रिलेवेंट नहीं है, मतलब हर एपिसोड से कोई रिलेवेंट नहीं है, बट वो एकदम कॉमेडी सीरियल है नॉर्मल सा। आप उसको, मैं इसका लिंक नीचे दूंगा तो आप उसको सीरियल को जरूर देखिएगा, उसका एक एपिसोड का लिंक मैं एक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये नॉर्मल सा, किसी से कोई लिंक नहीं था इस एपिसोड का, मतलब कस्टमर को जो है ईमेल सेंड करना है तो आप उसको मेल कर सकते हैं, व्हाट्स गोइंग इन योर लाइफ, व्हाट हैपेंड दैट्स एम्बैरेसिंग, हाउ आर यू गेटिंग थ्रू द हॉलीडे सेशन, वेयर आर यू प्लानिंग योर वेकेशन दिस ईयर। तो इस टाइप की जो है आप अपने कस्टमर को मेल सेंड कर सकते हैं। और इसके जो आपको मेल सेंड करने का सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि आप उसको सिर्फ मेल सेंड करें, आप उस मेल के अंदर अपने जो मेन प्रोडक्ट्स हैं जो उस मेल से रिलेटेड हो उस प्रोडक्ट को भी सेल करें, ताकि जो आपका प्रोडक्ट भी सेल हो और आपका कस्टमर आपके साथ हुक भी हो। तो इस टाइप से जो है आप अपने कस्टमर को आपकी प्रेजेंस दिखाएंगे। फिर जो है तो इस टाइप से जो है हम हमारे कस्टमर को जो है रेगुलर हमारी प्रेजेंस बता सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये एक स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूँ, तो आप इस स्क्रीनशॉट को पढ़िएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। तो ये थी हमारी सेनफील्ड की टेक्निक्स, जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कस्टमर्स को अपनी प्रेजेंस बतानी है कि आप मार्केट में आपका जो है जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपकी रिलेटेड है, तो आप उसको आपकी वैल्यू बताते रहेंगे। तो इससे जो है वो आपकी नाम को और आपके ऑर्गेनाइजेशन को याद रखेगा। फिर ये था हमारा सेनफील्ड ईमेल्स। तो इस वीडियो में हमने जाना हमारा अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स को कैसे हम अट्रैक्ट करते हैं हमारे बिजनेस के लिए। फिर जो है हम उसको अपने ईमेल लिस्ट के अंदर सॉप ओपेरा से कैसे आगे से आगे मेल सेंड करते हैं और उसको अपनी तरफ हुक करके रखते हैं। फिर हमने जाना था कि द सेनफील्ड ईमेल्स का सीन, तो ये था इस .com सीक्रेट का पार्ट 2। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है ये। तो अब आपको अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। बाकी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, थैंक यू फ्रेंड्स।